नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुंडली में छठा भाव, आठवां भाव और 12 भाव को दुस्थान कहा जाता है, यानी कि इनको बुरे स्थानों की संज्ञा दी गई है। लेकिन कुंडली जब देखी जाती है तो कई बार देखा जाता है कि छठा स्थान ही व्यक्ति को उन्नति दिला रहा है, लाभ दिला रहा है, फायदा दिला रहा है। और कहीं कहीं अष्टम भाव भी फायदा दिला रहा है या 12वां भाव भी फायदा दिला रहा है। यानी कि कुंडली के अच्छे भाव, बुरे भाव, हालांकि बेसिक रूप से कहा जाए तो होते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय या बॉल, सी फॉर कैट पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ए से लाखों असंख्य वर्ड आपको मीनिंग पता चलती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को तो एप्पल ही दिखता है, इसलिए वो ए फॉर एप्पल ही जल्दी समझ पाता है, बी फॉर बॉल ही जल्दी समझ पाता है। इसी प्रकार ज्योतिष में अगर बेसिकली कहा जाए तो ये भाव अच्छे हैं, ये भाव बुरे हैं कहा जाता है। लेकिन अगर आपने ज्योतिष में गहन अध्ययन किया है, समझा है, पढ़ा है, तो कोई भी अच्छा ज्योतिषी जिसे ज्ञान हो तो वो बताएगा कि कोई भी भाव खराब नहीं होता और कोई भी भाव अच्छा नहीं होता। कई बार जो बेसिकली अच्छे भाव कहे जाते हैं उनके स्वामी ही पीड़ित होते हैं, तो उसके फल अच्छे कहाँ से वो दे पाएंगे। वहीं कई बार खराब भाव के स्वामी भी अच्छे परिणाम देते हैं। तो आज हम छठे भाव के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको ये फ़ायदा दे सकता है आपके कैरियर में, रोगों से लड़ने में, ऋण में। क्योंकि छठे भाव को रोग, ऋण, शत्रु का भाव कहा गया है। तो आज के परिवेश में देखा जाए तो अगर छठे भाव से ऋण देखते हैं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं ऋण लेके ही अपना बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बैंक के पास लोन लेने ही जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को दिखा के। और साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, वो भी मकान बनाने के लिए, अपने वाहन लेने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेता है। यानी कि लोन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी मदद करता है, चाहे वो मकान बनाने में हो, आम व्यक्ति के बच्चों को पढ़ाने में हो। यानी कि ऋण भी एक अच्छी चीज़ में आजकल माना जाता है। कई बार तो लोग ऋण ना मिलने के कारण परेशान रहते हैं। तो अगर छठा भाव आपका अच्छा होगा तो आपको ऋण मिलने में आसानी होगी। दूसरा, जैसे छठे भाव से रोग देखा जाता है, तो अगर छठा भाव रोग देता है तो रोग से लड़ने की क्षमता भी देता है, क्योंकि इम्यूनिटी भी ये इसी से देखी जाती है। अगर आप में छठा भाव मजबूत है तो रोग से लड़ने की क्षमता भी आपको यहीं से प्राप्त होती है। यानी कि छठा भाव रोग से लड़ने की शक्ति भी देता है। और जहाँ तक शत्रुओं की बात है तो कई बार शत्रु अगर मजबूत हुआ तो शत्रु, छठा भाव में जो शत्रु ही मजबूत होंगे, और जब शत्रु मजबूत होंगे तो आप भी उसी से लड़ने के लिए और ज़्यादा मजबूत होंगे। यानी कि कंपटीशन, शत्रु का मतलब लड़ाई झगड़ा आजकल तलवार या गोली मारने से ही नहीं है। मान लो दो स्टूडेंट हैं, किसी कंपटीशन में बैठे हैं, किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, ये 4 हैं या 5 हैं, तो आपस में एक तरीके से शत्रु ही हैं। शत्रु मतलब कंपटीटर आपका। यानी कि कंपटीशन के लिए भी एक को पछाड़ना पड़ता, हराना पड़ता है। तो अगर आपका छठा भाव मजबूत है तो आप कंपटीशन में अपने कंपटीटर को हरा पाएंगे। यानी कि छठा भाव, जहाँ नाम से तो डर लग रहा है, रोग, ऋण, शत्रु, लेकिन आज अगर आप ध्यान से इसको ढंग से समझेंगे तो शत्रु क्या हैं? आपके कंपटीटर हैं। अगर छठा भाव मजबूत है तो कंपटीटर को आप हराएंगे।
ऋण आपको मिलेगा और रोगों से लड़ने की क्षमता भी आपको ये छठा भाव देगा। अब ये छठा भाव आपके जो हैं व्यापार में या धन में कैसे काम करता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जहाँ आपने सुना होगा कि नवम भाव और दसम भाव, यानी कि नवम भाव को हम भाग्य से जोड़ के देखते हैं, दसम भाव को कैरियर या कार्य क्षेत्र से जोड़ के देखते हैं। तो उसी प्रकार अगर देखा जाए तो लगन से 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र है, वैसी दसम से अगर आप देखें 10वां भाव छठा पड़ता है, यानी कि भाग्य का कर्म। यानी कि छठा भाव मजबूत होगा तो भाग्य के कर्म मजबूत होंगे, और भाग्य के कर्म मजबूत होंगे तो भाग्य ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। यानी कि आपका अगर कार्य क्षेत्र का स्वामी मजबूत है तो आपका कार्य क्षेत्र अच्छा होगा। इसी प्रकार भाग्य का कार्य क्षेत्र जो है छठा है, क्योंकि वो नवम से दसम पड़ता है। यानी कि भाग्य आपका साथ देगा। अगर आपका छठा भाव मजबूत हुआ तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि नवम और दसम को अगर दोनों के स्वामी का आपस में कोई संबंध हो तो उसे धर्म कर्म अधिपति योग भी कहा जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धर्म पे चलते हुए काफ़ी नाम और पैसा कमाता है, उसे राजयोग की तरह भी देखा जाता है। तो अगर हम देखें तो अगर दसम का दसम जो है छठा भाव है, नहीं नवम का दसम छठा भाव है, वैसे ही दसम का जो दसम भाव है वो सप्तम भाव है। यानी कि दसम का दसम और भाग्य का दसम, अगर इन दोनों में संबंध हो जाए, यानी कि कार्य क्षेत्र का दसम भाव कौन सा हुआ, छठा, और नवम का दसम भाव कौन सा हुआ, छठा, यानी कि आपका छठे और सातवें का संबंध हो जाए तो यानी कि भाग्य के कार्य क्षेत्र और आपके कार्य क्षेत्र का कार्य क्षेत्र दोनों मिल जाता है। यानी कि छठे और सातवें के संबंध को अच्छा माना गया है कार्य के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में। सप्तम भाव को व्यापार से भी देखते हैं, लेकिन इसको आप केवल व्यापार तक या उन्नति तक ही देखिएगा। इसको आप उस पर लगाने की कोशिश मत करिएगा पारिवारिक संबंध में, क्योंकि एक भाव से कई जो हैं रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप दसम भाव का नवम भाव देखें तो दसम भाव का नवम भाव जो है छठा भाव पड़ता है, और नवम का अगर हम देखें नवम भाव जो है पंचम भाव बनता है। यानी कि पंचम और छठे का संबंध हो तब भी ये अच्छा माना जाएगा, क्योंकि नवम दोनों के मिले हैं। तो ये क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी है और ये कार्य को दिखा रहा है, तो दोनों धन और कार्य दोनों को देख के जोड़ा जा सकता है। वैसे ही नवम का दसम भाव जो है आपका सप्तम भाव है, और नवम का नवम जो है पंचम भाव है। यानी कि नवम और पाँचवें और सातवें का संबंध भी हो तो वो भी व्यापार, क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार दिखते हैं, पंचम भाव से आपका जो है भाग्य, नवम का नवम यानी कि वो भाग्य है, यानी कि व्यापार और भाग्य का भाग्य आपस में जुड़ गए हैं, तो वो भी अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर छठे भाव का रोल आपने देखा कि ये भाग्य भाव का दसम भाव है, और जो है अगर आप नवम से देखेंगे तो ये दसवें से देखेंगे तो दसवें का कौन सा है, भाग्य, कर्म का भाग्य है और भाग्य का कर्म है। यानी कि नवम से दसवां है और दसवें से नवां है, यानी कि कर्म का भाग्य है और भाग्य का कर्म है। यानी कि ये कितना इम्पोर्टेंट हुआ, कार्य का जो है आपका भाग्य और भाग्य का कार्य। यानी कि अगर आप नवम और दसम इम्पोर्टेंट है तो छठा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर छठा भाव आपका अच्छा है, अच्छे की कंडीशन आपको
पहले से ही पता है, उसका स्वामी वहीं बैठा हो, दृष्टि डाल रहा हो, उच्च का हो, शुभ ग्रह से ग्रस्त हो, शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ खत्री में हो, इसमें से भी जितनी ज़्यादा कंडीशन होंगी उतना ही वो भाव अच्छा माना जाएगा और आपको ही निश्चित ही छठा भाव ऋण दिलाने में, लोगों से लड़ने में, कार्य क्षेत्र में उन्नति में और भाग्य के बनाने में बहुत सहयोग करेगा और कंपटीशन में भी आप फाइट कर पाएंगे। अगर छठा भाव आपका अच्छा है तो आप कंपटीशन भी क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब देखना है तो छठे भाव को अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।